चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए हम यानी कि पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। द यूनिवर्स विजन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर चैनल पर आप न्यू होंगे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। क्योंकि वीडियो देख लीजिएगा तो उसके आप यानी कि लाइक जो बटन होता है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यानी कि आसपास के जितना अगर दोस्त अगर होंगे तो दिखेंगे। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए, आज हम लोग यानी कि पार्ट यानी कि 2 को बात करेंगे। पार्ट नंबर 2 देखिए, हाँ यहाँ से देखते हैं पार्ट नंबर 2 में। देखिए, बोल रहा है कि उस पागल स्त्री ने कहा, मैंने मंजन नहीं किया, मैंने मुंह नहीं धोया है। माँ जी ने देखा तो उन्हें कहा तो उनका मुंह धुलाया था, फिर भी जरा भी खींचे बिना परिचारिका ने पानी का लोटा लाकर मुंह धुलवाया, रुमाल से मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले हैं, तो दयालु डॉक्टरे तो बोला है कि दो दयालु डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई, यानी कि जो है ना मेट्रन आ गई। माँ जी के पुत्र ने मजिस्ट्रेट का यानी कि ऑर्डर जो है वह कर दिया। देखिए यहाँ बोल रहे हैं कि उस यानी कि जो पगली स्त्री ने कहा कि मैंने अभी मंजन नहीं किया है, यानी कि जो पागली जो स्त्री जो थी ना, तो वह क्या कर रही थी कि मैंने अभी यानी कि मंजन नहीं किया है, मैंने मुंह नहीं धोया है। तो माँ जी ने देखा तो उनका जो है वह मुंह धुआ दिया। कौन? तो यानी कि परिचारिका यानी कि जो नर्स लोग थे। फिर भी जरा भी यानी कि खींचे बिना यानी कि कुछ यानी कि दुख यानी कि खींच यानी कि उनके बिना जो है ना कुछ यानी कि खींचे का मतलब होता है सोचे समझे जो परिचारिका ने पानी का लोटा यानी कि खिसियाया उसियाया नहीं, यानी कि परिचारिका ने पानी का लोटा लेकर उससे मुंह धुलवा दिया, रुमाल से बेचारी को मुंह पोंछ दिया। माँ जी को विश्वास हो गया कि काम करने वाले सब हैं। दयालु डॉक्टर और स्त्री वार्ड की मेट्रन आ गई। माँ जी को पुत्र ने मजिस्ट्रेट का यानी कि ऑर्डर जो है वह करा दिया। किसके? तो माँ जी के पुत्र ने। चलिए यहाँ से देखिए, माँ जी को संतोष हुआ, इसलिए ऊंचे स्वर में मंगू की देखभाल अच्छी तरह करने का कहा। मेट्रन ने कहा, इस बाबत आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बीच में माँ जी बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई इसके पास बैठकर खिलाएगी नहीं तो यह खाती भी नहीं है इतना। देखिए, बोल रहे हैं कि माँ को संतोष हुआ, इसलिए उसे यानी कि ऊंचे स्वर यानी कि ऊंचा आवाज में मंगू की देखभाल के लिए यानी कि अच्छे तरीकों से यह कहने लगे। मेट्रन ने कहा, इस यानी कि बाबत आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है माँ जी। बीच में ही माँ जी ने बोली, बहन चिंता तो इसलिए करनी पड़ती है कि यह एकदम पागल है, कोई यानी कि इसके पास बैठकर खिलाएगी नहीं तो यह खाती भी नहीं है। यानी कि कौन कर रही है? तो यानी कि जो मंगू की जो एक माँ है ना, वो भी जो मेट्रन से सब कर रही है। किसके बारे में? तो यानी कि पागल जो लड़की मंगू के बारे में। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग। देखिए, तो बोल रहा है कि इतना कहते हुए उनका कंठ जो है वह भर आया और वाक्य अधूरा ही यानी कि रह गया। दूर खड़ी यानी कि परिचारिका निकट यानी कि दौड़ आई। एक बोली, माँ जी आप किसी तरह की भी फिक्र ना करो, हम इससे मुंह में कवर डालकर खिलाएंगे। भरी भरी आवाज में माँ जी बोली, यही तो बहन मुझे कहना है कि इसे टट्टी पेशाब का भी ख्याल नहीं रहता।
देखिए यहाँ से क्या होता है कि बैठकर खिलाएं नहीं तो यह तब तक खाते भी नहीं है मुंह में। इतना भी नहीं, कहते हुए जो उनका जो कंठ जो है वो भर आया और वाक्य यानी कि अधूरा ही यानी कि रह गया। दूर खड़ी परिचारिकों ने निकट दौड़कर आई। एक बोली, माँ जी आप किसी भी तरह फिक्र ना करें, हम इसे मुंह में जो है कवर डाल डालकर जो है वह खिलाएंगे। भारी भारी आवाज में माँ जी यानी कि बोली, यही तो बहने मुझे कहना है कि इसे टट्टी पेशाब यानी का ख्याल भी जो है वह नहीं रहता। रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गिल्ले में सो रहेगी तो वायु हो जाएगा। तो जो है ना वायु यानी कि हो जाएगा। दूसरी प्राचारिका बोली, रात में 4-5 बार यानी कि जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इससे नींद आती है। लेकिन माँ जी बोले कि रोशनी यानी कि रात में जलती है तभी इससे नींद आती है। बोले कि हाँ, जिसे नींद नहीं आती उससे नींद की दवा दी जाती है। बोले कि जिस दिन अगर इसे नींद नहीं आती उस दिन यानी कि नींद की दवा दी जाती है। दूसरे, उपद्रवी मरीज मारे पीटे नहीं वह देखना। बोलिए देखिए क्या बोल रहे हैं कि यह रात में कपड़े बिगाड़े तो देखना, नहीं तो गिल्ले में यानी कि सो रहेगी तो वायु जो यानी कि हो जाएगा। तो दूसरी जो प्राचारिका इसने पर बोली कि रात में 4 से 5 बार जो है वह सभी को जांच की जाती है। माँ जी ने कहा, रात में रोशनी यानी कि लाइट को जलते रहने से इसे नींद आ जाती है। जिस दिन अगर नींद नहीं आती उस दिन इसे दवा दे दी जाती है। इसे दूसरे उपद्रवी मरीज यानी कि मारे पीटे नहीं वह देखना। लेकिन उसकी जो माँ बोले कि देखना कि इसको दूसरे जो मरीज जो है ना इसको मारे पीटे यानी कि उपद्रवी ना करे, इसको प्लीज आप लोग यानी कि देखना। यानी कि मंगू के बारे में उसकी माँ जो है वह कहती है। देखिए जो उपद्रवी होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है। रात में सबको अलग अलग कमरे में यानी कि सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते हैं तब रोगी को अंदर कमरे में यानी कि ले जाने के लिए दरवाजे थोड़ा यानी कि खुलता। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र जो है वह 2-3 बार यानी कि अंदर घूम जाती थी। यानी कि 2-3 बार यानी कि अंदर घूम जाती थी। 3-4 स्त्रियों को तीन चार यानी कि स्त्रियों को अस्त व्यवस्थ बोले। बोले क्या से अस्त व्यवस्थ कपड़ों में उन्होंने अंदर यानी कि घूमते हुए देखा। देखिए क्या यहाँ से बोल रहे हैं, तो बोल रहा है कि इससे दूसरे यानी कि अपद्रवी यानी कि मरीज। अपद्रवी का मतलब होता है कोई मरीज है इसमें से उठा पटक कर आए, किसी को भी मार दे रहा है, किसी से भी लड़ जा रहा है, यानी कि पागल की तरह हरकत कर रहा है। तो इससे यानी कि दूसरे यानी कि अपद्रवी जो मरीज होते हैं उसको यानी कि मारे पीटे नहीं, यानी कि मंगू को उससे बचाना। यानी कि किसी प्राचारिका से यानी कि मंगू को माँ बोल रही है वह देखना। जो उपद्रवी तो उस बोल रहे हैं, प्राचारिका बोल रही है कि जो उपद्रवी होते हैं उनको अलग रखा जाता है। रात में सबको यानी कि अलग अलग यानी कि कमरे में सुलाया जाता है। मिलने आने वाले लोग विदा लेते हैं तब रोगी को अंदर कमरे में ले जाने के लिए दरवाजा थोड़ा खुलता है। इस अवसर का लाभ लेकर माँ जी की नज़र 2-3 बार यानी कि अंदर जो है वह घूम जाती थी। क्या हो जाती था, 2-3 बार अंदर जो है वह घूम यानी कि जाती थी। 3-4 स्त्रियों को अस्त व्यवस्थ यानी कि बालों में अस्त व्यवस्थ कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए देखा। यानी कि 3-4 यानी कि स्त्री ऐसी थी जो बोल रहा है कि अस्त व्यवस्थ बालों में थी, जैसे घिंघराल बाल है, अस्त व्यवस्थ कपड़ों में थी, अपने की
यानी कि कपड़ों में भी जो उस तरह से वो नहीं पहनी है, उसे यानी कि अंदर जो है घूमते हुए देखा। किसने देखा? तो माँ जी ने देखे। चलिए देखते हैं। हम्म तो बोल रहा है क्या से अस्त व्यवस्थ कपड़ों में उन्होंने अंदर घूमते हुए यानी कि देखा। बोल रहे हैं कि एक ने उनकी तरफ यानी कि देखकर छाती कूटी और भयभीत आंखों से देखा कि वह यानी कि डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। बोले कि मंगू बोले कि हाँ बोले कि माँ बोले कि हाँ मांग की। देखिए मंगू को जिस कमरे में यानी कि रखना हो बोले कि वह मुझे यानी कि दिखला दे। मिंट्री ने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोल रहा है कि यहाँ से एक बोला है कि अस्त व्यवस्थ यानी कि सभी जो है ना अस्त व्यवस्थ हैं, उन्होंने अंदर घूमते हुए यानी कि महिलाओं को देखा था। तो बोला है कि एक ने उनकी तरफ जो है वह देखकर वह छाती कूटी यानी कि छाती पीटी और भयभीत जो आंखों से देखा। यानी कि मंगू के जो माँ है ना उसकी तरफ कोई एक पागल खाना कोई एक पागल यानी कि औरत हो कि वह उससे देखी। देखिए यहाँ देखा कि वह यानी कि डर गई, यानी कि जो मंगू को माँ को वह देखी ना कोई पागल औरत जो यानी कि हॉस्पिटल में है ये है था। हाँ देखी तो वह डर गई। इस पर उन्हें अंदर के रहने की जगह देखने की इच्छा हुई। किसको? तो मंगू की माँ को। मंगू को जिस कमरे में यानी कि रखना हो उसे मुझे है दिखला दीजिए। मेंट्रन ने कहा। क्या कहा देखते हैं। देखिए यहाँ से बोल रहे हैं क्या से मेंट्रन ने कहा अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। मेंट्रन ने क्या कहा कि अंदर किसी को देखने यानी कि जाने का नियम नहीं है। विस्मय भरे नेत्रों से यह नई दुनिया देख रही है। मंगू माँ जी की बगल में लपकी यानी कि सिर पर हाथ रखकर माँ जी रोज की तरफ यानी कि स्नेह यानी कि स्नेह में बेटा शब्द उच्चारित करने लगी। तभी हाँ कर लगी तभी उनका स्वर यानी कि फूट गया। मरने के समय जैसी एक लंबी यानी कि जिसकी फूट पड़ी। इस बोल रहा है कि आक्रंद में यानी कि सारा अस्पताल यानी कि डूब गया। पुत्री की आंखों बोले कैसे पुत्री की आंखों से चौंधारा आंसू यानी कि बहे चले ऐसे रुदन से। देखिए आपने क्या बोल रहा है। बोले कि मेंट्रन ने कहा कि अंदर जो है वह देखने जाने को किसी को भी जो है वह इनकी इजाजत नहीं है यानी कि नियम नहीं है। विस्मय भरे यानी कि नेत्रों से यानी कि आंखों से यह नई दुनिया को यानी कि देख रही है। यानी कि मंगू माँ। किसको? तो मंगू की माँ बगल में लिपकी यानी कि सिर पर हाथ रखकर माँ जी रोज की तरफ स्नेहमय यानी कि बेटा सब जो है उच्चारित यानी कि करने लगे कि तो मंगू की माँ ऐसा देख करने लगे। देखिए कि करने लगे तभी यानी कि उनका जो है वह स्वर यानी कि फूट गया। मरने के समय जैसे एक लंबी यानी कि जिसकी फूट पड़ी यानी कि जो उनका एक स्वर जो है वह फूट पाए कि रोने लगे। यानी कि जिस तरह से जो है मरने के समय जैसी एक लंबी यानी कि जिसकी फूट पड़ती है रोने लगते हैं उस तरह से। इस जो है वह आक्रंद में सारा जो अस्पताल जो है वह डूब गया। बोल रहे हैं कि इस यानी कि आक्रंदन में वह सारा अस्पताल वह डूब गया कि जिस तरह से मंगू के माध्यम रोने लगी थी। पुत्री की आंखों में चौंधार यानी कि आंसू बहे चले। जो उसकी पुत्री थी मंगू उसकी बेचारी की आंखों में अरे इतना भी पागल है कि उसको माँ को देखते हुए बेचारी रो रही है। ये पागल नहीं है, इसको बनाया गया है। जब ये कोई पागल जो है वो देख थोड़ी ना रोगे हंसेगी। तो पुत्री की जो आंखों में जो चौंधार यानी कि आंसू जो है ना बह चले ऐसे रुदन से। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है क्या से हाँ ऐसे यानी कि रुदन से यानी कि ऐसा रुआई से अभ्यस्त हो गए डॉक्टर मेट्रन और प्राचारिका के हृदय भी यानी कि भर आए। दीवारों भी यानी कि आर्द्र हो उठी। इतना जो स्नेह भरा किसी पागल का यानी कि स्वजन यानी कि आज तक आया हो
वह वहां किसी ने यानी कि देखा ही नहीं था। एक यानी कि परिचारिका हाथ का यानी कि रुमाल फटकाकर यानी कि मंगू का ध्यान यानी कि अपनी तरफ खींचकर बोली, यानी कि लो चाहिए तुम्हें। देखिए क्या जो है ना किस तरह से रुदन वहां स्टार्ट हो गई, किस तरह से वह रोना धोना स्टार्ट हो गई, किस तरह से मोह माया का जाल है यानी कि बेटे और यानी कि माँ के बीच। देखिए ऐसे रुदन से अभ्यस्त हो गए हैं डॉक्टर, मेट्रन और यानी कि परिचारिकाओं के यानी कि जो हृदय जो है ना नर्स लोग के हृदय से यानी कि भी जो है ना भर आए। दीवार भी जो है वह आर्द्र हो उठी। इतना यानी कि जो स्नेह भरा किसी भी पागल का यानी कि सौजन जो है वह आज तक आया नहीं था। यह वहां किसी ने देखा ही नहीं था। एक परिचारिका हाथ का रुमाल यानी कि फटकाकर मंगू का जो ध्यान अपनी तरफ यानी कि खींचकर बोली, लो चाहिए तुम्हें, ऐसे बोली। देखिए क्या दम इसमें कहानी है बाबू। देखिए यहां से मंगू रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एक कदम खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका जो हाथ यानी कि थपथपाकर यानी कि परिचारिका मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी न बहन, मैं अच्छा अच्छा खाने को दूंगा, नए कपड़े यानी कि पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरे पर यानी कि तरफ की ताक रही थी, इसलिए उस क्षण उपयोग करने चले। दू कहाँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, बोल रहे हैं कि मंगू यानी कि रुमाल पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर एक कदम यानी कि खड़ी हो गई। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मंगू है ना वह रुमाल को पकड़ने के लिए माँ को छोड़कर यानी कि एक कदम कहाँ यानी कि आगे खड़ी हो गई। थोड़ा रुमाल पकड़ लेने के बाद उसका जो हाथ जो है वह थपथपाकर जो परिचारिका यानी कि नर्स लोग यानी कि मीठे यानी कि आवाज यानी कि मीठे शब्द में बोली, तुम मेरे पास रहोगी न बहन, मैं अच्छा अच्छा खाना को दूंगी, नए कपड़े पहनाऊंगी। मंगू उसके चेहरों की तरफ यानी कि ताक रही थी, इसलिए उस क्षण का उपयोग करने चलो यानी कि करके चलो दूं कहाँ। देखिए अब यहां से क्या होता है। और आधा उसके बोले कि और उसके हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा के आधा बोले कि खोला और मंगू को अपने अंदर ले गया। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीखें माँ जी ने पुनः निकाली। डॉक्टरों ने बोले कि आश्वासन देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे पुत्र यानी कि समझाइएगा। देखिए यहां से बेटी को अस्पताल में बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे को घर छोड़े जा रही है, ऐसे यानी कि मानिएगा। देखिए क्या जो है ना वह प्राचार्य लोग यानी कि नर्स लोग डॉक्टर लोग जो है ना किस तरह से जो माँ को यानी कि एक आशा दिला रहे हैं, एक यानी कि विश्वास, एक उम्मीद दिला रहे हैं। देखिए क्या है यहाँ से देखते हैं। बोले कि और उसका यानी कि हाथ पकड़कर आगे किया। वह दरवाजा आधा जो है वो खोला और मंगू को अपने अंदर ले गया। कौन? तो एक प्राचारिका यानी कि मेंटरन लोग जो वहाँ के देखभाल करते हैं। मंगू मंगू कलेजा कांप उठे, ऐसी चीख यानी कि माँ जी ने पुनः निकाली, दोबारा निकाली। डॉक्टर ने आश्चर्य यानी कि सन देते हुए कहा, यानी कि विश्वास देते हुए कहा, माँ जी, और बगल में खड़े पुत्र की तरफ उंगली करके बताया, अपने इस पुत्र जैसा मुझे भी पुत्र समझिएगा। यानी कि डॉक्टर लोग बोल रहे हैं बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे को यानी कि घर छोड़े जा रही है, ऐसा मानिएगा माँ जी कि बेटी को नहीं, हम बेटा को यानी कि घर जो है ना छोड़कर जा रहे हैं। डॉक्टर लोग, प्राचारिका लोग विश्वास दिलाए जा रहे हैं माँ जी को। चलिए यहाँ से देखते हैं, यानी कि ऐसा जो है आप मानिएगा माँ जी।
देखिए कि बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ से क्या था, बोल रहे हैं कि नहीं बेटे को घर छोड़े जा रही है ऐसा मानिएगा। यहाँ देखिए बोले हैं कि अधेड़ वय की यानी कि बाल वय में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वास देते हुए कहा, आज तक आप इसकी माँ थी, आज मैं इसकी नई माँ हूँ। माँ जी सिसकी भरी हुई बोली, इससे बेजबान यानी कि जानवर जितनी भी यानी कि बुद्धि नहीं, मैंने इससे आज तक अपने से अलग नहीं किया है। कुसुम आपके अस्पतालों में ठीक हो गई, इसलिए मैंने हृदय कठोर करके उनका भी यहाँ इलाज करवा दिया हूँ। देखिए यहाँ पर बाबू क्या होता है, बोले कि मैं नहीं, बोले कि हाँ मैं नहीं, बेटे के घर जो है बस छोड़ी जा रही है ऐसा यानी कि मानिएगा माँ जी कि जो है ना मैं यानी कि बेटा को जो है घर छोड़ी जाएगा। बोले कि अधेड़ वय की यानी कि बलवाए में विधवा हुई मेट्रन ने आश्वास देते हुए कहा, बोल रहे हैं कि जो एक यानी कि अधेड़ यानी कि वय यानी कि बाल वय में यानी कि जो बाल वय का मतलब होता है कि एक विधवा होती है बेचारी जो मेट्रन थी, वो आस यानी कि उम्मीद देते हुए माँ जी को कहा, आज तक इसकी जो है वह माँ थी आप, आज जो है ना वो मैं इसकी यानी कि नई माँ हूँ। माँ जी सिसकती हुई ऐसे करती हुई रोती हुई भरती हुई बोली, इससे बेजबान जो है वह जानवर जितनी भी बुद्धि नहीं है, मैंने इससे आज तक अपने से जो है वह दूर नहीं किया, अलग नहीं किया है। कुसुम जो है बेचारी आपके अस्पताल में ही ठीक यानी कि हो गई, इसलिए मैंने हृदय को कठोर यानी करके उनका भी यहाँ यानी कि अस्पताल में भर्ती करवाई हूँ। ऐसा यानी कि माँ जी बोलती हैं। यहाँ से देखते हैं, देखिए तो बोल रहे हैं कि हाँ इसलिए मैंने हृदय कठोर करके और उनका कंठ जो है ना भर आया। मेट्रन ने कहा, उस कुसुम की तरफ ये अभी थोड़े समय में समझदार हो जाएगी, यानी कि समझदार जो है वह हो जाएगी। माँ जी सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी जो दृष्टि उस बंद दरवाजे को पार कर यानी कि मंगू पर जैसी यानी कि पड़ी, मंगू ने देखिए मंगू ने जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाई। बोले कि वह जो है वह क्या, तो वह यानी कि रूखी रोटियां नहीं खाती। देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, बोल रहे हैं कि इसीलिए मैंने हृदय को कठोर में करके और उनका जो कंठ जो है भर आया। मेट्रन ने कहा कि उस यानी कि कुसुम की तरफ जो यह मंगू भी थोड़ी समय में यानी कि ठीक हो जाएगी, यह समझदार भी हो जाएगी। माँ जी ने बोले कि सिसकियाँ रुकी, फिर उनकी जो दृष्टि यानी कि जो आंख जो है ना उस यानी कि बंद यानी कि दरवाजों को पार कर यानी कि मंगू पर ही यानी कि जैसे पड़ी, तो मंगू ने जैसे ही उन्हें यहाँ दिलाए वैसे ही बोली, बोले कि वह रोटी हाँ क्या दिलाई, तो यहाँ से देखिए वह रूखी रोटियां नहीं खाती है। उसकी जो मंगू की जो माँ जो है ना और उसे याद दिलाते हुए बोली, याद दिलाते हुए क्या बोली, देखिए जैसे उन्हें याद दिलाया हो वैसे वह बोली, वह रूखी रोटियां नहीं खाती, शाम के भोजन में यानी कि दूध रोटी के साथ दीजिएगा या दूध ना हो तो दाल में। माँ जी देखिए यहाँ से माँ जी की करुण आंखों की तरफ नजर करने की मेट्रन की यानी कि शक्ति यानी कि मेट्रन की शक्ति लुप्त हो गई। वैसे ही बोले कि वैसे ही निचले यानी कि दृष्टि की है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोले कि जैसे उन्हें याद दिलाया किसको, तो मेट्रन को, वैसे वह बोले कि रूखी रोटी नहीं दीजिएगा, शाम के यानी कि भोजन में रोटी दूध के साथ दीजिएगा, या दूध अगर ना होना तो दाल रोटी दीजिएगा यानी कि मंगू को तभी खाती, यानी कि सूखी रोटी थोड़ी ना खाएगी। माँ जी की करुण यानी कि आंखों की तरफ यानी कि नजर करने की मेट्रन की जो शक्ति जो है वह लुप्त हो गई। बोले कि जो माँ जी है ना वह जिस तरफ से यानी कि मेट्रन की तरफ यानी कि बोल देती है वह शक्ति जो विलुप्त हो गई, खत्म हो गई। वैसे ही वह नीची दृष्टि हुई देखी।
देखिए यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से बोल रहे हैं कि वैसे ही वह नीचे जो दृष्टि किए हुए बोली कि अच्छा है माँ जी, उनका यानी कि पुत्र मंगू को अस्पताल में भर्ती कर यानी कि बाहर आए। अब दोनों के चेहरे पर यानी कि शोक के यानी कि बादल छाए थे। चुपचाप दोनों बाहर खड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी में बैठ कर यानी कि विदा हुए। ट्रेन के डिब्बों में पांव रखते ही माँ जी को याद आया, अस्पताल में सोने के लिए यानी कि चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू धरती पर कभी नहीं यानी कि सोई है, इसीलिए चारपाई नहीं होगी। तो देखिए यहाँ से देखते हैं, हाँ यहाँ से बोल रहा है कि जो वैसे ही बोले कि हाँ वैसे ही वह नीचे दृष्टि यानी कि किए हुए नीचे देखते हुए बोली, अच्छा है माँ जी, और उनका जो पुत्र यानी कि मंगू को अस्पताल में यानी कि भर्ती यानी करके बाहर आए। यानी कि जो मंगू की जो माँ है यानी कि अपने पुत्र यानी कि मंगू को अस्पताल में भर्ती कर दी और बाहर आए। अब दोनों के चेहरे पर जो है वह शोक के बादल छाए हुए थे। किसको? तो पुत्र और यानी कि माँ के बीच में। चुपचाप दोनों यानी कि बाहर खड़ी यानी कि घोड़ा गाड़ी में यानी कि बैठकर यानी कि विदा हुए, वहां से चल दिए। ट्रेन के डिब्बों यानी कि में पांव यानी कि जैसे ही माँ जी रखें तो माँ जी को याद आया कि अस्पताल में सोने के लिए यानी कि चारपाई देते होंगे या नहीं। मंगू तो कभी भी धरती पर सोया ही नहीं करती है, इसलिए चारपाई अगर नहीं होगी, देख लिए यहाँ से तो बोल रहा है कि इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उसे ठीक नहीं लगेगा। अस्पताल में एक काम करने वाले दयालु हैं। भले ही ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने न दिया जाता, इसलिए संदेह रह गया था कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ यानी कि होगा, इसलिए तो हमें न जाने बल्कि न जाने का यानी कि नियम बनाया होगा ना। यहाँ से क्या बोल रही है माँ जी? बोला है कि धरती पर कभी नहीं सोई है, इसलिए चारपाई नहीं होगी तो उससे यानी कि ठीक से यानी कि नींद भी नहीं आएगी, ठीक से सोएगी भी नहीं। अस्पताल में यानी कि अस्पताल में काम करने वाले दयालु हैं, भले हैं ऐसा विश्वास माँ जी को हुआ था, परंतु उन्हें अंदर जाने का यानी कि नियम नहीं था, इसलिए संदेह यानी कि कुछ यानी कि रह गया था, कुछ यानी कि आशंका यानी कि रह गया था कि हमें अच्छा न लगे वैसा कुछ होगा, इसलिए तो हमें न जाने का नियम बनाया होगा ना। इस सब यानी कि माँ जी को ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं था माँ जी, विश्वास करिए आप। देखिए यहाँ से बोले हैं क्या से, इस बात का पुष्टि करता है था वह अंध खुला दरवाजा यानी कि भूत तरह घूमती गंदी और यानी कि भूख से यानी कि मरती सी यानी कि हाँ मरती सी बोले कि भयानक लगने वाली पागल स्त्रियां के साथ ही यानी कि माँ जी को उन्हें न देखकर रोती हो वैसी आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बगल में बैठी एक स्त्री मतलब कि बगल में बैठी एक यानी कि स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में पौने यानी कि 11 बजे घर आई, तब उनकी यानी कि राह देखती है। देखिए तो यहाँ क्या हुआ है, देखिए इस बात का अगर पुष्टि करता है कि वह अध खुला दरवाजा इसे वो तरह घूमती कंदी और भूख से यानी कि मरती सी बोले कि भयानक लगने वाली पागल जो स्त्रियां इसके साथ ही माँ जी को उन्हें न देखकर रोती हो वैसी यानी कि आवाज सुनाई दी। उनकी आंखों से जो आंसू निकल पड़े यानी कि माँ जी को आंखों से। बगल में बैठी एक स्त्री ने पूछा, माँ क्यों रोती है? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? देखते हैं
बोले कि हाँ, आंखों में आंसू निकल आए। बगल में बैठी एक स्त्री पूछा, माँ क्यों रोती है? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी राह देखती पड़ोसियन ने, जो उनके कुटुंब की ही थी, वह यानी कि जाग रही थी। बोले कि उनके लिए उसने खाना भी यानी कि बना रखा था। पर दोनों देखिए यहाँ से, पर दोनों ने खाने के लिए यानी कि मना कर दिया। स्वजन की मृत्यु का घाव, बोले कि घाव जो है नाजा हो, जब जैसा यानी कि आग्रह करने वाले की यानी कि जीभ नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। आंखों से आंसू निकलने पर जो बगल की जो बैठी एक जो स्त्री थी, वह माँ जी से पूछा, माँ क्यों रो रही हो? किसी की मृत्यु हो गई है क्या? यानी कि रात में 11:15 बजे घर आई, तब उनकी जो राह देखती पड़ोसियन, जो उनके कुटुंब की जो थी, उनके जो हित जन में थी, वह जाग रही थी। उनके लिए उसने खाना भी बना रहा था, यानी कि बना रही थी। हो गया। पर दोनों ने खाने के लिए यानी कि मना कर दिए। स्वजन की मृत्यु का घाव नाजा हो, जब जैसा आग्रह के लिए यानी कि जीभ नहीं। देखिए कैसे बात बोल रहे हैं। खाने के लिए, स्वजन के लिए यानी कि जीभ नहीं। अब तो हो गया था। आप देखते हैं, यानी कि जीभ नहीं खुलती। वैसे ही पड़ोसियन ज्यादा यानी कि खींच तनाव यानी कि ना कर सकी। माँ जी के अंदर एक यानी कि तंबूरा यानी कि बज रहा था। मंगू इस समय क्या करती होगी? पल पल में यही विचार उनके जो है वह हृदय में बेध रहा था। कितनी ठंड है, उससे ओढ़ाया तो होगा, पेशाब करते गीला कर दिया होगा, उससे का जो फ्रंक और ओढ़ा बिछौना तो बदला होगा। ये सब जो है ना माँ के दिमाग में यानी कि चल रहा था। देखिए बोल रहे हैं कि नाजा हो, जब जैसा आग्रह करने वाले की जीभ नहीं खुलती, तो वैसे ही पड़ोसियन ज्यादा यानी कि खींच तनाव यानी कि ना कर सकी। माँ जी के अंदर में एक यानी कि तंबूरा यानी कि बज रहा था, यानी कि खराब चल रहा था बात। मंगू इस समय क्या करती होगी? पल पल में यही यानी कि सोचते थे माँ जी, विचार करते थे। उनकी हृदय यानी कि वो बेध रहा था, यानी कि सोच रहा था, कितनी ठंड है ना, उसे ओढ़ाया तो होगा ना, पेशाब करके गीली कर दी होगी, तो उससे जो है वह बिछौना यानी कि बदला होगा ना। इसी तरह से जो हरकत यानी कि माँ जी को दिमाग में चल रहा था। यहाँ से देखते हैं। देखिए, जैसी मंगू उनकी बात यानी कि सुन रही हो, वैसे वह बोली, बेटा पेशाब न करना, ओढ़ा हुआ फेंकना मत। ये शब्द सोने के समय वह नृत्य उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका यानी कि फर्क और यानी कि बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई, फिर भी अपने साथ ही उसे सुलाती, जिससे यह यानी कि पेशाब करे तो उसे कुछ जो है ना फर्क भी नहीं पड़ता। देखिए बाबू यहाँ पर क्या कहा गया है। देखिए, जैसे मंगू उनकी बात यानी कि सुन रही हो, वैसे वह बोली। जैसे देखिए, मंगू की जो माँ बहुत यानी कि विचार जो है ना अपने मन में ला रही थी, अपने अंदर सोच रही थी। हाँ, और सोच के अपने बोल रही थी मन में कि जैसे कि मंगू वह सुन रही है, कि जैसे मंगू यानी कि उनकी बात को सुन रही है, तो वह बोल दी कि बेटा यानी कि पेशाब मत करना, ओढ़ा हुआ यानी कि फेंकना मत। ये शब्द यानी कि सोने के समय वह नृत्य यानी कि जो उच्चारण करती, फिर भी मंगू इन पर यानी कि अमल नहीं करती। रात में पेशाब कर देती तो उसका यानी कि फर्क भी नहीं पड़ता और बिछौना भी बदल डालती। मंगू बड़ी हो गई है ना, फिर भी अपने साथ ही उससे यानी कि सुलाती, जिससे आप यानी कि पेशाब भी करे तो उससे कोई जो है ना अर्क यानी कि फर्क नहीं पड़ता था, यानी कि उसकी माँ के पीछे। देखिए यहाँ से क्या होता है, नहीं पड़ा। देखिए यहां से, उन्हें तुरंत
यानी कि पता चले और उससे यानी कि गिले में सोए यानी कि रहना ना पड़े। माँ जी को स्वयं भी यानी कि स्वयं खुद से उसके बिना यानी कि बिछौना सूना सूना यानी कि लगता था। मन में हुआ मेरे साथ सोने की आदत है, उससे नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आई होगी ना। उनके लिए आंखों बावरी बन गए, उन्हें ढूंढती हो वैसे उन्हें दिखा। उन्हें बोला कि उन्होंने चरपाई की इनकी पार्टी पर इनकी सिर पटका और माँ होकर उससे अस्पताल में यानी कि छोड़कर आ गई। उनकी एक जो है वह एक सिसकी जो है फूट पड़ी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से बेचारी को माँ जो है ना रो रही है। तो उन्हें तुरंत जो है वह पता चलता और उसकी जो गिल्ला यानी कि जो सोया हुआ जो रखता था ना उसको चेंज करती थी यानी कि उसकी माँ। माँ जी को स्वयं यानी कि खुद से उसके बिछौना जो है सूना सूना लग रहा था। मन में हुआ यानी कि मेरे साथ सोने की जो आदत थी उससे यानी कि नींद आई होगी या नहीं। उनके लिए आंखों जो है ना बाबरी बन गई, उन्हें ढूंढती हो वैसे उन्हें दिखा। उन्होंने चरपाई की पार्टी पर यानी कि सिर को कस के पटका और बोला माँ हो कर उसे अस्पताल में छोड़कर आई गई। यानी कि माँ होकर भी उससे हम अस्पताल में छोड़कर आ गई। यानी कि मंगू के माँ ये सब जो बात घरे कर रही थी और अपने जो सिर जो है ना वह चरपाई पर खूब कस के पटकी। उनकी एक जो है सिसकी जो है फूट गई। इनको इनको जो एक जो शीशी जो थी ना वह चरपाई के बगल में रखा था, वह भी जो है वह क्या तो अभी जो है फूट गई। यानी कि मंगू की माँ की क्या तो हो गया। यहाँ से देखते हैं, बोले कि बाहर के खंड में सोए पुत्र ने भी नींद नहीं आई। माँ की अपेक्षा उससे बोले कि 100वें हिस्से जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी, फिर भी उनके कलेजे पर वेदना का काला पत्थर यानी कि रखा गया था। माँ की सिसकियों के साथ उसकी आंखों से भी आंसू यानी कि बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती तो माँ को यानी कि क्या क्या यानी कि माँ को जो है वह क्या क्या होता। माँ के हृदय का यानी कि जो यानी कि मांस यानी कि वेदना इतनी जो क्रूरता से जो कौंच रही थी कि उसका यानी कि जो यानी कि संस्कार जीवन में कोई नहीं कर सकता। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा बच्चों। बोल रहा है कि बाहर के खंड में सोए पुत्र को भी नींद जो नहीं आ रही थी। जो पुत्र थे ना उसको भी बेचारा को अब नींद नहीं आ रही थी। बोले कि बाहर के खंड जो बाहर के जो दरवाजा था उसमें जो सोया हुआ जो पुत्र था उसको भी बेचारा को नींद नहीं आ रहा था। माँ की अपेक्षा उससे बोला है कि 100वें हिस्से यानी कि जितनी भी मंगू के साथ ममता न थी फिर भी उनके कलेजे पर यानी कि वेदना काला पत्थर यानी कि रखा गया था। अगर माँ जो है वह 100 बार सोच रही थी तो उसका जो यानी कि माँ का जो पुत्र यानी कि बड़ा था ना वह उसका यानी कि 100वें हिस्सा यानी कि सोच रहा था यानी कि मंगू के बारे में। मैंने कि देखिए बोला कि जितनी भी मंगू के साथ उसकी ममता न थी फिर भी उनके कलेजे पर यानी कि वेदना का काला पत्थर यानी कि रखा गया था। किसके तो यानी कि मंगू के यानी कि बड़े यानी कि भैया के साथ इससे बताएंगे था। ठीक है, देखिए माँ की सिसकियों यानी कि रोआहट से के साथ उसकी आंखों से यानी कि भी आंसू बहने लगे। अपने को इतनी वेदना होती है यानी कि चिंता होती है तो माँ को यानी कि क्या यानी कि होता होगा। यानी कि पुत्र सोच रहा है कि हमें तो इतना चिंता हो रही है तो माँ को क्या यानी कि होता क्या क्या होता होगा। माँ के हृदय का मांस यानी कि वेदना कितनी जो क्रूरता से यानी कि कौंच रही थी उसका सचताप जो है कोई जीवन में नहीं कर सकता है। देखिए आसन बोले कि उसका जो संस्कार जीवन में यानी कि पहली ही बार यानी कि पुत्र को हुआ उसका हृदय पुकार उठा। माँ का यह दुख किसी भी उपाय से यानी कि टालना चाहिए। पुत्र होकर इतना भी न कर सकूं तो मेरा जीवन जो है वह व्यर्थ है। उसके साथ ही उसके यानी कि अंतर ने प्रतिज्ञा की मैं मंगू को यानी कि जीते जी अच्छी तरह से यानी कि पालूंगा। बहू उसका यानी कि मल मूत्र यानी कि धोने का तैयार नहीं है। देखिए
यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखिए चेंज होता है मूवमेंट। बोल रहे हैं कि क्रूरता से जो है वह कौंच यानी कि रही थी, उसका जो संस्कार जीवन में यानी कि पहली ही बार जो यानी कि पुत्र ने ऐसा किया है। यानी कि हमेशा तो पुत्र नहीं करता है, बाकी इस बार जो है ना मंगू का यानी कि जो यानी कि बड़े भैया थे यानी कि मंगू की माँ को पुत्र ऐसे पहली बार ऐसे जीवन में किया। देखिए उसका हृदय पुकार से उठा, माँ का यह दुख किसी भी उपाय से वह टालना नहीं चाहिए, यानी कि टालना चाहिए। देखिए बोला क्या, माँ का यह जो दुख जो है ना वह किसी भी यानी कि उपाय से इसे टालना चाहिए। पुत्र को लगा तो पुत्र ने इतना कहा, बोला कि पुत्र होकर तो इतना मैं भी न कर सकूं तो मेरा जीवन यानी कि व्यर्थ है, यानी कि पुत्र बोला। उसके साथ ही उसके अंतर ने प्रतिज्ञा की, यानी कि मैं मंगू को जीते जी अच्छी तरह से पालूंगा, बहू उसका मल मूत्र धोने को तैयार नहीं होगी, यानी कि ऐसे यानी कि मार उतारी है होगी तो जो है ना मैं सब काम करूंगा। देखिए तो जो है क्या बोल रहा है, तो यहाँ से देखिए तो मैं जो है ना धोऊंगा। इसके साथ वेदना का काला पत्थर उसके छाती पर यानी खिस्सा गया। माँ जी ने दूसरे यानी कि किसकी दूसरे सिसकी लेती हुई तो वह उसी क्षण उन्हें अपनी प्रतिज्ञा सुनकर यानी कि सांत्वना दे यानी कि देता वह शांत पड़ गई लगी। देखिए इसलिए उन्होंने बोला कि हाँ इसलिए उसने भी यानी कि सोने के लिए आंखों पर यानी कि पलकें जो है वह गिरा ली। सुबह जब यानी कि चक्की की ओर यानी कि माथा की मधुर आवाज में गूंज रही थी, तब सारे जो गांव के यानी कि जैसे यानी कि बेंध यानी कि डाले वैसे चीख रहे थे। देखिए यहाँ से क्या है, बोले कि इसके साथ यानी कि वेदना का काला पत्थर जो उसका यानी कि पुत्र यानी कि मंगू की जो माँ है उसकी पुत्र है ना, उसकी छाती में जो सिसक गया था। बोले कि माँ जी ने दूसरे जो है सिसक यानी कि दूसरी बार सिसक रही थी यानी कि रो रही थी और बोल रही थी, तो उसी जो क्षण उसी समय उन्हें अपनी प्रतिज्ञा यानी कि सुनाकर यानी कि सांत्वना देता था। कौन, तो यानी कि मंगू को यानी कि जो माँ है ना उसके पुत्र, पर वह शांत पड़ गई। इसलिए उसने भी यानी कि सोने के लिए आंखों पर यानी कि जो पलकें है गिरा ली। सुबह जब चक्की की और यानी कि मथने की मधुर आवाज गूंज रही थी, तब सारे गांव की यानी कि जैसे ही यानी कि बेंध यानी कि डाले वैसे ही देखिए क्या, यानी कि वैसे ही जो है ना वह चीखे। देखिए यहाँ से देखते हैं, मतलब कि रही थी, तब सारे गांव के जैसे यानी कि बेद यानी कि बेद जो है ना वह डालने वैसे चीखे। माँ जी ने मारनी शुरू की, दौड़ रहे बोले कि हाँ दौड़ रे दौड़ो मंगू की मार, यानी कि मंगू को मार डाला। देखिए तब सारी यानी कि गांव को जैसे जो है ना बेंध यानी कि बेंध डाले वैसी चीखें सुनाई रही थी। माँ जी ने मारनी शुरू की, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को यानी कि मार डाला। देखिए यहाँ से क्या होता है, मार डाला। पुत्र यानी कि चरपाई से उछल पड़ा, पड़ोसी दौड़े आए, चकियां और यानी कि मथनियां रुक गई। जिससे सुन यानी कि सुना वह यानी कि जिसने सुना वह यानी कि दौड़ आया, और जो और बोले कि और जोर हाँ और जो आए वैसे यानी कि ठिठक गए माँ जी की मंगू की श्रेणी में। देखिए यहाँ से क्या बोलता है कि तब जितने भी जो गांव के जो सभी जो लोग थे ना वो एकजुट हो गए और चीख रहे थे क्या, कि माँ जी ने मारनी शुरू की कि दौड़ रे दौड़ो मेरी मंगू को यानी कि मार डाला रे। पुत्र जो थे ना वह चरपाई पर सोया हुआ था और पुत्र यानी कि दौड़ कर आए, चक्की और यानी कि मथनियाँ यानी कि रुक गई, जितने मशीन चल रहे थे ना वो आटा पिसाने वाला में रुक गई। जिससे सुना वह दौड़ कर आया और यानी कि जो आए वैसे ठिठक गए, वैसे क्या ठिठक गए। देखिए यहाँ से ठिठक गए। देखिए माँ जी मंगू की श्रेणियाँ में मिल गई थी। माँ जी थी ना वह क्या हुई थी,
तो माँ जी मंगू की जो एक श्रेणियाँ में कि जिस तरह से जो मंगू यानी कि पागल थी, वैसी तरह से जो यह माँ यानी कि माँ जी क्या हुई, तो यानी कि माँ जी वह भी पागल हो गई। यानी कि जिस तरह से जो यहाँ माने कि माँ जी थी ना वह पागल, यानी कि माँ जी अच्छा थी या मंगू यानी कि पागल थी, तो उसी तरह से जो एक माँ यानी कि मंगू की तरह उसी श्रेणियाँ में मिल गई। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि इसका जो पीडीएफ जो है ना मैं कहाँ डाल देता हूँ, तो जो इसका अब जो पीडीएफ जो होता है वो हम लोग अपना यानी कि इसका जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम लोग इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, विश्वास करते रहिए, आपको मैं अच्छा तरीक़ों से एग्ज़ाम में लेकर जाऊँगा। मैं आपको उम्मीद रखा हूँ कि आपको बाबू हिंदी में 100 में 100 मार्क्स आ जाएँ। उसी के हिसाब से एक मैं प्लेलिस्ट को तैयार किया हूँ। इस प्लेलिस्ट में कम से कम तो यानी कि 100 से लगभग यानी कि 150 200 जो है ना सब यानी कि क्लास चल रहेगा। इसमें जो है ना सब यानी कि एक सीरीज वाइज में करेंगे। अभी आप लोगों का चल रहा है वर्णिका। जैसे वर्णिका जो है ना सब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद चलेगा किताब यानी कि गोधली भाग 2। और जैसे ही गोधली भाग 2 जो है कंप्लीट होगा तो वर्णिका और इसका हम लोग यानी कि सब्जेक्टिव देख लेंगे। यानी कि ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं पहले ही यानी कि लेक्चर में। जो आप लोग नहीं देखे होंगे तो यानी कि प्लेलिस्ट में यानी कि जाकर देख लीजिएगा। बाकी अब रह गया हम लोग का सब्जेक्टिव। जैसे ही हम लोग यानी कि ये वर्णिका जो है तीसरा खत्म हो गया, चौथा और पाँचवां हम लोग यानी कि खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गोधली भाग 2 को सभी पढ़ लेंगे और उसी जब खत्म हो जाएगा तो यानी कि वर्णिका यानी कि हिंदी गोधली भाग 2 से सब सब्जेक्टिव कर लेंगे। और जैसे ही हम लोग का यानी कि सब्जेक्टिव खत्म होता है तो यानी कि प्रीवियस ईयर यानी कि 8 से 10 जो होता है ना 8 से 10 ईयर का यानी कि 8 से 10 साल का यानी कि हम जितने भी अगर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है सबको प्रैक्टिस के साथ करवा दूंगा। यानी कि जिस तरह से कोई एक सफल बैच में किया जाता है। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और बहुत से बच्चों को लाइए अगर जो हमारे अच्छा तरीक़ों से पढ़ने के लिए जानते हैं। देखिए बाबू मैं अगर आधा घंटा पढ़ाना है तो मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ। क्यों? मैं कि बच्चों के दोबारा नहीं पढ़ने पड़े। जिस चीज़ में अगर आप यहाँ आकर तीसरा चैप्टर पढ़ लिए तो उसी तरह से आप दूसरा बार में इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। एक बार फुल डिटेल में समझाऊँगा, फुल तरीक़ों से समझाऊँगा, टाइम देने पड़ता है। चलिए आज का वीडियो यानी कि यहाँ यानी कि चैप्टर नंबर 3 जो आपका वो ख़त्म होगा यानी कि माँ। देखिए माँ के बारे में किस तरह से हुई और वैसे ही जो माँ है वह मंगू की श्रेणी में मिल गई थी। द एंड। सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए यहाँ तक होगा वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, सपोर्ट करिए।